बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पापड़ तकरीबन सभी बच्चों के पसंदीदा होते हैं, लेकिन माँ बाप अक्सर इसलिए मना करते हैं कि जिस तरह के ऑयल में वो फ्राई किए जाते हैं और जो मसाले उनके ऊपर लगाए जाते हैं उनसे गला ख़राब हो जाता है। तो अगर थोड़ी सी मेहनत से हम पापड़ घर पे तैयार कर लें तो क्या ही बात है। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो पापड़ बनाने के लिए मैंने आधा कप चावल का आटा लिया है और इसके लिए मैंने 8 कप पानी लिया है। उसमें से थोड़ा सा पानी हम कढ़ाई में डाल देंगे और चावल के आटे को पहले पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर जो बाकी पानी बचा है वो भी हम डाल देंगे। चावल के आटे को हम थोड़े से पानी में पहले इसलिए मिक्स करेंगे क्योंकि अगर हम सारा पानी एक साथ ही डाल देंगे तो उसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। तो चलिए अब हम बाकी का पानी भी डाल देते हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा डाल देंगे और आधा चाय का चम्मच नमक डाल देंगे और 1 चाय का चम्मच ही इसमें घी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ नमक डाला है, लेकिन आपको जो भी स्पाइसेस पसंद हो वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। तो अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और चम्मच हमने मुसलसल चलाना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको पका लेंगे। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और बनाने में कोई इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। अब इसमें 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं किया है, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल किया है। अगर आप बेकिंग सोडा डालना चाहते हैं तो बस 1 चुटकी से ज़्यादा ना डालें। अभी इसी तरह से चम्मच लाते हुए हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। ये देखें, इस तरह से होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। तो अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल ठंडा हमने नहीं करना, बस थोड़ा सा ठंडा करना है। अब यहाँ पर मैंने किचन के काउंटर पे इस तरह से एक शीट बिछा ली है और उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे और जिस भी साइज़ के आपने पापड़ बनाने हों उसके हिसाब से मटीरियल लेकर हम उसको इस तरह से फैला देंगे। बहुत ही आसान सा ये तरीका है। बस अभी सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, वरना बनाना इसको कोई मुश्किल काम नहीं है। तो पापड़ बनाने के लिए सारे अमेज़े को हम इसी तरह से सेट कर लेंगे। किचन के काउंटर पे तो ज़ाहिर है जगह कम होती है, तो मैंने इस तरह से अलग जगह पे शीट बिछाकर सारे अमेज़े को सेट कर लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप फ़ैन चला के भी सुखा सकते हैं या फिर आप धूप में सुखा लें, लेकिन अगर आप इनको पंखे के नीचे सुखाएं तो एक दफ़ा धूप ज़रूर लगवा लें। ये देखें, जैसे जैसे ये ड्राई होते जाते हैं तो शीट से खुद ही अलहदा हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी जगह से चिपके हुए हों तो वो आप उन्हें खुद से हाथ से अलहदा कर लें। वैसे तो ये खुश्क हो चुके हैं, लेकिन अभी थोड़े बहुत बाकी हैं खुश्क होना, तो अभी हम इनको थोड़ी सी धूप लगवाएंगे। तो लें जनाब, पापड़ हमारे सूख कर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और देखने में ही देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ये। तो ज़ाहिर है खाने में तो और ज़्यादा मज़ेदार होंगे। तो थोड़ी सी मेहनत से बच्चे भी खुश हो जाएंगे। चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राइंग के लिए मैंने यहाँ पर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। बस हम एक एक पापड़ इसमें डालते जाएंगे और फ़ौरन से हमने निकाल लेना है, वरना पापड़ जल जाएंगे। इसी तरह से हम सारे पापड़ फ्राई कर लेंगे। तो जनाब बिल्कुल कुरकुरे करारे और बहुत ही मज़ेदार से पापड़ बिल्कुल तैयार है। ये देखें, बहुत ही क्रंची
और बहुत ही ज़बरदस्त पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। बाहर से तो बच्चे खाते हैं, लेकिन अगर आप खुद से उनके लिए बनाएंगी तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मैंने तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल पापड़ बनाए हैं और कोई भी फूड कलर ऐड नहीं किया है, लेकिन आप अपनी पसंद से कोई सा भी फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।